Welcome to NVDI Group. Myself राजकुमार सिंह. टुडे क्लास 11C और आज का जो सब्जेक्ट है व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडी, और इस बिजनेस स्टडी के अंतर्गत आज आपको जो टॉपिक हम दे रहे हैं वो एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार की क्या लाभ क्या एकाकी व्यापार के होते हैं, या मेरिट और एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार के लाभ। जैसा कि मैंने बताया था, एकाकी व्यापार उस व्यापार को कहते हैं जिसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, व्यवसाय का स्वयं नियंत्रण करता है और उसी के द्वारा व्यवसाय की क्रियाएं की जाती हैं। सहायता के लिए वो कर्मचारी नियुक्त कर सकता है, लेकिन समस्त प्रकार के जोखिम की जिम्मेदारी उसी की होती है, उसी के द्वारा वहन की जाती हैं। तो लाभ हो या जोखिम हो, उसी के द्वारा वहन किया जाता है, उसी के द्वारा स्थापित किया जाता है ये व्यापार, और वही सर्वेसर्वा व्यापार का होता है। तो उसी को हम सोल ट्रेड या एकाकी व्यापार कहते हैं। अब यहाँ पर एकाकी व्यापार के कुछ लाभ हैं, एडवांटेज हैं। तो पहला लाभ जो है एकाकी व्यापार का होता है जो इजी स्टार्ट टू डिसॉल्व। एकाकी व्यापार को प्रारंभ करना और उसको समाप्त करना बहुत आसान होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का छोटा से बड़ा व्यवसाय कभी भी कर सकता है। उसके लिए किसी प्रकार की कोई लिखा पढ़ी विशेष औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है, और जब चाहे बड़ी आसानी से अपने व्यापार को समाप्त कर सकता है, बंद कर सकता है। तो इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व, आराम से बहुत आसानी से उसका प्रारंभ किया जा सकता है और उसका अंत किया जा सकता है। दूसरा है क्विक डिसीजन। एकाकी व्यापार में क्योंकि एक ही सर्वेसर्वा होता है, किसी प्रकार कोई पार्टनर नहीं होता है, किसी से और जो है सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सलाह भी लेता है तो वो निर्णय अपने आप होता है, वो किसी से सलाह ले सकता है लेकिन अंतिम निर्णय खुद ही करना होता है, इसलिए क्विक डिसीजन इसमें होता है। जबकि एकाकी व्यापार की जगह पर अगर साझेदारी व्यापार होगा तो उसमें जब तक सभी साझेदारों का पूर्ण सहमत नहीं होगी, किसी प्रकार का व्यवसायिक निर्णय नहीं लिया जा सकता है। और तीसरा जो फायदा होता है वो इंटरेस्ट इन द वर्क, क्योंकि एकाकी व्यापार में सर्वेसर्वा एक व्यक्ति होता है, उसी को व्यापार में होने वाले सभी लाभ को वही प्राप्त करता है, और जोखिम अगर होता है तो उसे अकेले सहना पड़ता है। इसलिए व्यवसाय में उसको इंटरेस्ट होता है, उसको रुचि होती है, क्योंकि उसे व्यापार में होने वाले लाभ में किसी को हिस्सा नहीं देना है। इसीलिए उसे बहुत इंटरेस्ट रहता है इस काम में, बड़े मन लगा के वो काम करता है। और जो चौथी बात है सेक्रेसी होती है, क्योंकि एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति होता है, सर्वेसर्वा मालिक होता है, उसी के द्वारा व्यापार किया जाता है, इसलिए गोपनीयता बनी रहती है। कोई दूसरा नहीं जान सकता उसके व्यापार के विषय में जब तक वो स्वयं नहीं बताएगा। और जो अगला जो फायदा होता है इकोनॉमी होती है। एकाकी व्यापार में मितव्ययता होती है, एक ही व्यक्ति व्यापार करता है और सोच समझ के वो खर्चा करता है, अनावश्यक खर्चों पर रोक लगती है और जिससे कि मितव्ययता बढ़ती है। कम खर्च में भी व्यवसाय, कम लागत से भी व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है। तीसरा पर्सनल कॉन्टैक्ट। एकाकी व्यापार में एक अकेला व्यक्ति होता है जो अपने कस्टमर से पर्सनल व्यक्तिगत रूप से संपर्क करता रहता है, जिससे लोकप्रियता बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है और उसका बिजनेस बढ़ता है, अपने व्यापार में वो डेवलप करता है। उसके बाद है कंप्लीट कंट्रोल। पूर्ण रूप से क्या होता है नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण होता है एकाकी व्यापार में। एक ही व्यापारी होता है, उसका उस व्यापार में पूरी तरीके से नियंत्रण रहता है। और इस प्रकार से एकाकी व्यापार के ये सब फायदे हैं। आपको इसको सुनना है और भेजे गए वर्क को करना है। स्टडी मटेरियल पर असाइनमेंट में जो भी वर्क भेजा जाए, नोट भेजा जाए, उसको कंप्लीट करना है और उसको असाइनमेंट में आपको सबमिट भी करना है। ऐप पर जाके असाइनमेंट में सबमिट करना है। थैंक यू वेरी मच।